Hello students, today we will discuss about an important chapter of class 10th, that is chemical reactions and equations. यदि हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस की, तो सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल चेंजेस कि केमिकल चेंज होते क्या हैं. यदि हम डेफिनेशन की बात करते हैं, देन इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड. मींस केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और वो सब्सटेंस अपने पुराने सब्सटेंस के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट होता है. मींस उसकी प्रॉपर्टी होती है वो टोटली चेंज होती है. यदि हम एग्जांपल की बात करते हैं तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कंबशन ऑफ फ्यूल, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, these are the changes which is irreversible. मींस जिन्हें वापस से अपनी पुरानी स्थिति में नहीं लाया जा सकता. That's why these changes are called chemical changes. अब हम बात करते हैं कि राइपनिंग ऑफ फ्रूट मींस फलों का पकना एक केमिकल चेंज क्यों है. तो जब फल पकता है तो उसकी स्किन में अवेलेबल जो पिगमेंट्स होते हैं उनके कलर चेंज हो जाते हैं. यदि हम बात करते हैं तो उनमें अवेलेबल जो सुगर्स होते हैं वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज हो जाते हैं. उसमें जो अवेलेबल जो एसिड्स होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं. और जब फल पकता है तो उसमें एक गैस रिलीज होती है, दैट इज इथाइलिन. वो इथाइलिन गैस होती है वो फलों के पकने में हेल्प करती है. तो ये जो चेंजेस होते हैं, चाहे वो स्किन के पिगमेंट्स की बात करते हैं, चाहे वो हम शुगर के चेंज की बात करते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, हम बात करते हैं इथाइलिन गैस के रिलीज की, तो ये वो चेंजेस होते हैं विच इज इरिवर्सिबल. और जो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं वो ही चेंज कहलाते हैं केमिकल चेंज. सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कंबशन ऑफ फ्यूल, मींस ईंधन का जलना. यदि हम फ्यूल की बात करते हैं तो फ्यूल इज ए हाइड्रोकार्बन विच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. और जब फ्यूल जलता है, जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, दैट फ्यूल चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच इज ए irreversible change. Again, if we talk about the respiration, respiration भी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो irreversible होती है. यदि हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड की, तो फूड का जो डाइजेशन होता है दैट इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज बिकॉज इट इज ऑल्सो irreversible. जब हम फूड खाते हैं तो फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट. हम राइस खाते हैं, हम पोटैटो खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं, तो इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. और वो कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है कार्बोहाइड्रेट, दैट ब्रेक डाउन इन सिंपलर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज. ये ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है. और ये ग्लूकोज हमारी सेल में अवेलेबल जो हम ब्रीदिंग से ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये एनर्जी में चेंज हो जाता है. दैट इज ऑल्सो इरिवर्सिबल प्रोसेस. ठीक है. तो ये जो भी ये चेंजेस की बात कर रहे हैं, चाहे वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो, चाहे बर्निंग ऑफ फ्यूल हो, या डाइजेशन ऑफ फूड हो, ये सारी जो प्रोसेस हैं दे आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. तो यदि हम केमिकल चेंज की डेफिनेशन देखते हैं, अगेन इट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेज विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड एंड केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल. ये जो चेंजेस होते हैं दे आर इरिवर्सिबल होते हैं. नाउ we will discuss about the chemical reaction कि chemical reaction क्या होती है. Chemical reaction is a chemical change in which one or more reactant combine to form one or more product of entirely different properties by undergoing a change in state, color, temperature or evolution of gas. When the chemical reaction takes place, the rearrangement of the atoms also takes place. Means chemical change, यदि हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक या एक से अधिक जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं. एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं और इन प्रोडक्ट जो बनते हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो रिएक्टेंट से टोटली डिफरेंट होती है. और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो इसमें या तो कलर चेंज होता है, या फिर इसमें टेम्परेचर चेंज होता है, या तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा या टेम्परेचर डिक्रीज होगा. ठीक है. या फिर इसमें कोई ना कोई गैस बाहर निकलती है. दीज आर द
प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। मींस कुछ पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है, ये हमारे पास रिएक्टेंट है ए बी सी डी, और ये आपस में कंबाइन करके और प्रोडक्ट बनाते हैं ए सी बी डी। हम देखते हैं जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जो आता है दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड में आते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जब भी कोई रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं तो उनके जो बीच के बॉन्ड होते हैं दे जनरली ब्रेक डाउन, ठीक है। और जब भी प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। अगेन यदि हम इसके डेफिनेशन देखते हैं, देन केमिकल रिएक्शन इट इज ए केमिकल चेंज इन विच one or more reactants react to form one or more products of entirely different properties by undergoing a change in state, color, temperature or evolution of gas. Rearrangement of atoms takes place in a chemical reactions. मीन जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। नाउ यदि हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल के बारे में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। जब मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है तो हम जानते हैं कि जो बर्निंग की प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है, ये मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर के और क्या बना देता है, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है दैट इज बेसिक इन नेचर। ये कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एक्टिविटी है वो हमारी बुक में दी हुई है, ठीक है। तो यदि हम उस एक्टिविटी की बात करते हैं मैग्नीशियम रिबन की, यदि हम एक्टिविटी की बात करते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो क्या होता है, तो इसके लिए, इस एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट चाहिए कि कुछ मटेरियल की, और उसमें हमें सबसे पहले चाहिएगा मैग्नीशियम रिबन, पेयर ऑफ टोंग्स, सैंड पेपर, इसके अलावा आपका एक बर्नर चाहिए होता है और एक वॉच ग्लास चाहिए होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उस मैग्नीशियम रिबन को लेकर के सबसे पहले हम उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। उसका रीजन होता है, आपके बच्चों आपके दिमाग में आएगा कि क्या रीजन है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब कर रहे हैं। तो उसका रीजन होता है कि मैग्नीशियम होता है दैट इज ए हाईली रिएक्टिव। वो क्या होता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्शन करके बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर अपने ऊपर बना लेता है, ठीक है। बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की अपने ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो ऑक्सीजन के रीच को मैग्नीशियम तक नहीं होने देती। मींस ऑक्सीजन है वो आसानी से बर्निंग के टाइम पे मैग्नीशियम तक नहीं पहुंच पाती, जिसके लिए कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है वो बैरियर का काम करती है। तो जब हम उस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की व्हाइट प्रोटेक्टिव लेयर है उस रबिंग के द्वारा वो हट जाती है, ठीक है। इसलिए जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन है वो आसानी से जल सकती है। यही रीजन होता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो आते हैं अपनी एक्टिविटी पर। तो हमें मटेरियल, सबसे पहले तो इस मटेरियल की रिक्वायर्ड पड़ती है जो मैंने आपको बताया अभी। इस मटेरियल को लेने के बाद में हम आते हैं प्रोसीजर पे। तो सबसे पहले तो हम मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं और उस मैग्नीशियम रिबन को पेयर ऑफ टोंग से पकड़ के और एक जो बर्नर है उसके ऊपर ले आते हैं। बर्नर के नीचे होता है वो वॉच ग्लास लगा होता है, ठीक है। तो जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो वो एक व्हाइट डेजलिंग लाइट के साथ में जलती है, और व्हाइट डेजलिंग लाइट में जलने के बाद में वो जब वॉच ग्लास में आती है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट पाउडर ऑब्टेन होता है, ठीक है। ये व्हाइट पाउडर जो होता है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये नेचर से कैसा होता है, ये नेचर से होता है बेसिक। बेसिक का कैसे पता लगता है, क्योंकि जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, विच इज बेसिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है, ठीक है। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड भी क्या होता है, बेस होता है। तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम
ऑक्साइड बनाता है, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन, दैट इज ए केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं हम केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक पर, कि मींस जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। यदि हम बात करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करते हैं AgNO3, AgNO3, ठीक है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। इस सिल्वर नाइट्रेट की यदि हम रिएक्शन NaCl सोडियम क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ करवा देते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो ये Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव, ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो हमारे पास क्या बन जाता है, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, AgCl, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, NaNO3, NaNO3, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और ये बन गया हमारे पास सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमें AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें हमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ऑब्टेन होता है, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है जिनमें गैस होती है वो बाहर निकलती है, जैसे कि हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग की जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन होता है CaO प्लस CO2 में, मीन्स कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड विच इज ए गैस, ठीक है। तो जब भी हम CaCO3 को हीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो गैस के रूप में बाहर निकलेगी। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें गैस होती है, उसका इवोल्यूशन होता है। थर्ड होता है चेंज इन कलर। यदि हम बात करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं लेड नाइट्रेट की, PbNO3 का ऑल्ट वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, ठीक है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं इस कंपाउंड की, तो यहाँ पे NO3 पर -1 चार्ज होता है। यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो ये 2 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे -2 हो जाएगा, और प्लस Pb पर क्या हो जाता है, +2 हो जाता है, ठीक है, दैट इज लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट की यदि हम रिएक्शन है वो करवा देते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं। यदि बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ 2 रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ये +2, ये -1, यहाँ पर +1 और ये -1, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, Pb और I2 लेड आयोडाइड, PbI2 लेड आयोडाइड, और इस लेड आयोडाइड का हमें येलो कलर ऑब्टेन होता है। कैसा होता है, येलो कलर ऑब्टेन होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बन जाता है 2K और 2 क्या है हमारे पास, NO3, तो क्या हो जाएगा 2KNO3, 2KNO3, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हमें कलर चेंज मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। तो यदि हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की, तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, ये मैंने आपको बताया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, दे आर हाइड्रोकार्बन, मीन्स ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। और जब पेट्रोल की बर्निंग होती है, मीन्स जब उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो पेट्रोल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में, मीन्स वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है वो जनरली किस स्टेट में पाया जाता है, वो जनरली पाया जाता है लिक्विड स्टेट में। लेकिन जब उसकी बर्निंग होती है
ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में चेंज होकर के गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें स्टेट ही चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनमें या तो हीट को एब्जॉर्व किया जाता है, या कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें हीट होती है वो इवॉल्व होती है। ऐसी रिएक्शंस जिसमें टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जहां पर हीट होती है वो बाहर निकलती है, दीज रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द हीट इज इवॉल्व्ड, जिनमें हीट को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है ना। जैसे कि इसका हम एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका नाम होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम। इस क्विक लाइम को जब हम किसी कंटेनर में लेते हैं, एक ऐसे कंटेनर में लेते हैं जिसमें पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। तो जब किसी पानी भरे हुए कंटेनर में इस क्विक लाइम को डाला जाता है, ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, Ca, ठीक है। Ca, ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे 2 हो गई, ये 2 ऑक्सीजन हो गई और 2 हाइड्रोजन हो गई, ठीक है ना। तो जब किसी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से भरे हुए कंटेनर में डाला जाता है, तो ये जो क्विक लाइम होता है वो किसमें चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है आपके सिलेक्ट लाइम में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे क्या निकलती है बच्चे, यहाँ पे निकलती है हीट। मींस जिस भी कंटेनर में इसको डाला जाएगा जिसमें पानी भरा हुआ है, उस कंटेनर में जब कैल्शियम ऑक्साइड को डाला जाता है तो वो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वहां पे किसका इवोल्यूशन हो रहा है, हीट का। हीट वहां पे बाहर निकल रही है, इसलिए जिस कंटेनर में कैल्शियम ऑक्साइड को डाला जाएगा वो कंटेनर गर्म हो जाएगा, ठीक है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वही यदि हम बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं, ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें जनरली टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। मीन जहां पे हीट को एब्जॉर्व किया जाता है और उस एब्जॉर्वेंस की वजह से जो कंटेनर होता है वो ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस होती हैं वो कहलाती है आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये होता है हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन हम अमोनियम क्लोराइड से करवाते हैं, NH4Cl से करवाते हैं, ठीक है, 2 मोल ले लेते हैं इसके, तो यहाँ पे हमारे पास देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास बनता है 2NH4 और 2OH, ठीक है। बेरियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और यहाँ पे BaCl2 बेरियम क्लोराइड होता है वो बाहर निकलता है, मींस BaCl2 प्लस NH4OH, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड की जब अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एंड दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हीट है उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, मतलब जब बेरियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करवाई जाएगी तो उस कंडीशन में जो टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज होगा, ठीक है। जिस कंटेनर में रिएक्शन होगी वो कंटेनर क्या, यदि हम बॉटम को चेक करके देखेंगे तो हमें ठंडा महसूस होगा, जिससे हमें पता लगता है कि ये रिएक्शंस होती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उन केमिकल रिएक्शन में इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है वो पाई जाती है, कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है पाया जाता है, या तो उसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट होता है एक सॉलिड सब्सटेंस होता है, क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शंस के दौरान वो उस कंटेनर में या जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होगी उसके बॉटम में वो इकट्ठा हो जाता है, तो दैट इज ए सॉलिड सब्सटेंस, ठीक है ना। प्रेसिपिटेट होता है एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो 2 एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में रिएक्ट करवाने पर ऑब्टेन होता है। यहाँ पे यदि हम बात करते हैं, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस की यदि हम बात करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसमें गैस होती है वो इवॉल्व होती है। यहाँ पे यदि हमने कैल्शियम कार्बोनेट की बात की है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस बाहर निकलती है। थर्ड होता है कि चेंज इन कलर, कि कोई केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कलर का चेंज होता है। जैसे हम लेड नाइट्रेट की यदि हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये दोनों होते हैं वो कलरलेस होते हैं, लेकिन जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो हमें यहाँ पे लेड आयोडाइड का येलो कलर ऑब्टेन होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था आपको पेट्रोल और डीजल का। पेट्रोल और डीजल होते हैं दोनों लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन जब ये बर्न होते हैं तो उस कंडीशन में ये
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं, जो कि दोनों गैसियस स्टेट में पाई जाती है। तो वहां पे स्टेट होती है वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर। यदि हम बात करते हैं तो कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जहां पे टेम्परेचर में या तो फॉल होता है या टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें जनरली टेम्परेचर इंक्रीज होता है या पर जिनमें हम कहते हैं कि हीट होती है वो बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती है। और जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब किसी कंटेनर में, ऐसे कंटेनर जिसमें पानी पर भरा हुआ है, उसमें यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सिलिकलाइम बनता है और हीट होती है वो बाहर निकलती है। इस हीट की वजह से जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है और ऐसी रिएक्शंस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जिसमें या तो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है या फिर हम कह सकते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। तो जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन अमोनियम क्लोराइड से करवाते हैं तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और इस रिएक्शन को यदि हम देखते हैं जिस भी कंटेनर में या जिस भी टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन होती है, तो वहां पे यदि हम उसके बॉटम को चेक करके देखते हैं तो उसका बॉटम हमें ठंडा फील होता है, जिससे हमें पता लगता है कि ये रिएक्शंस हैं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल इक्वेशंस।